हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने सनकादि मुनियों की स्तुति और प्रभु द्वारा उन्हें दिए गए अद्भुत दर्शन की चर्चा की थी। आज हम उस कथा को वहां से आगे बढ़ाएंगे जहां सनकादि मुनि ब्रह्मलोक लौट जाते हैं और प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ विराजमान हैं। जी, आज एक ऐसे संवाद पर विचार करेंगे जो साधु और दुष्ट की एक सरल परिभाषा से शुरू होता है, लेकिन एक ऐसे दार्शनिक रहस्य पर समाप्त होता है जो हमारे अच्छे बुरे के सारे विचारों को ही चुनौती देता है। बिल्कुल, यह एक बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं ज्ञानवर्धक प्रसंग है। सनकादि मुनियों के जाने के बाद श्री राम के सभी भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पर देखिए, उनके मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है। परंतु वे संकोचवश सीधे पूछ नहीं पा रहे हैं। ये बात बड़ी गहरी है। भरत जी जो इतने प्रेमी भक्त हैं, उनके मन में भी प्रभु के सामने एक संकोच है। शायद ये प्रभु के ऐश्वर्य और मनुष्य के स्वाभाविक विनय का संगम है। बिल्कुल। तो इस दुविधा में वे क्या करते हैं? किसकी ओर देखते हैं? वे सब हनुमान जी की ओर देखते हैं। अच्छा। और ये कितना अद्भुत है। वे जानते हैं कि हनुमान जी ही उनके मन की बात प्रभु तक पहुंचाने का सबसे उत्तम माध्यम है। सभी भाई प्रभु के श्रीमुख से वो ज्ञानवाणी सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर जीवन के सारे भ्रम, सारे संशय सब नष्ट हो जाते हैं। और अंतर्यामी प्रभु तो सब जानते ही हैं। उनके लिए तो मन की बातें भी खुली पुस्तक की तरह हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वे तो घट घट वासी हैं। वो सब जान जाते हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है? वाह। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दीन दयालु भगवान, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते हुए मन में संकोच आ रहे हैं। प्रभु का अपने भाई से सीधे ना पूछकर हनुमान जी के माध्यम से पूछना, ये भी उनकी लीला का ही एक अंग है। और इस पर प्रभु का जो उत्तर है वो तो मतलब संबंधों की परिभाषा ही लिख देता है। अत्यंत हृदय स्पर्शी। भगवान कहते हैं, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। भारत और मेरे बीच में कभी कोई अंतर या भेद रहा है क्या? ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये उनके संबंधों का सार है। सही बात है। प्रभु के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन सुनकर भरत जी भाव विभोर हो जाते हैं और उनके चरण पकड़ लेते हैं। उनके सारे संकोच, सारी झिझक उस प्रेम गंगा में बह जाती है। और तब उस प्रेम और विश्वास से भरकर भरत जी अपने मन की बात कहते हैं। हाँ, वे कहते हैं, सुनहो नाथ प्रणतारती हरना, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेहु शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह। मतलब, हे शरणागत के दुख हरने वाले नाथ, सुनिए, मुझे ना तो कोई संदेह है और ना ही स्वप्न में कोई शोक या मोह है। यह सब तो केवल आपकी ही कृपा का फल है जी। परंतु हे कृपा निधान, मैं एक धृष्टता कर रहा हूँ। मैं आपका सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। और फिर वे अपना प्रश्न पूछते हैं, एक ऐसा प्रश्न जो शायद हर साधक के मन में कभी ना कभी उठता ही है। बिल्कुल। भरत ही कहते हैं कि वेद पुराणों ने संतों की महिमा अनेक प्रकार से गाई है और स्वयं आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है। उन पर आपका अत्यंत प्रेम है। हे कृपा सिंधु, मैं उन्हीं संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। अच्छा। आप कृपा करके संत और असंत के भेद को अलग अलग करके मुझे समझाइए। और यहाँ से प्रभु श्री राम का वो अद्भुत उपदेश प्रारंभ होता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सत्य है। वे शुरुआत कैसे करते हैं? श्री राम कहते हैं, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध है। और फिर वे कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देते, बल्कि एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो सीधे हृदय में उतर जाता है। कुल्हाड़ी और चंदन का। जी, वे कहते हैं, संत असंतन्ही के असी करणी, जिम कुठार चंदनाचरणी, काटही परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। वाह। वे कहते हैं कि देखो, कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, ये उसका स्वभाव है। बिल्कुल। परंतु चंदन का स्वभाव देखो, वो कटते हुए भी अपने काटने वाली कुल्हाड़ी के लोहे को अपनी सुगंध से स्वासित कर देता है। वैर का उत्तर प्रेम से, हिंसा का उत्तर सुगंध से। जी। ये उपमा इसलिए भी इतनी शक्तिशाली है क्योंकि कुल्हाड़ी एक निर्जीव वस्तु है। शायद प्रभु ये भी कह रहे हैं कि दुष्ट लोग भी अपनी प्रवृत्तियों के दास होते हैं, पर संत का स्वभाव चैतन्य है। वो चुनाव करता है कि उसे चोट के बदले भी सुगंध ही देनी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
ये उपमा आज के समय में खासकर सोशल मीडिया के युग में बहुत प्रासंगिक है ना? बहुत ज्यादा। जहां बाहर से इतनी नकारात्मकता आती है, वहां अपने स्वभाव की शीतलता और सुगंध बनाए रखना ही संतत्व है। और प्रभु इसका परिणाम भी बताते हैं। ताते सुर सीस नहीं चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीठत घनी पर सुबदन, यह दंड। इसी परमार्थ के गुण के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और संसार का प्रिय होता है। और कुल्हाड़ी को? और उस कुल्हाड़ी को दंड मिलता है कि उसे आग में तपाया जाता है और फिर घन से पीटा जाता है। कर्म का फल कितना प्रत्यक्ष है। इस अद्भुत उदाहरण के बाद प्रभु संतों के गुणों का विस्तृत वर्णन करते हैं। ये एक लंबी सूची है। इसे बेहतर समझने के लिए शायद हम इन गुणों को कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। हाँ, ये बहुत उत्तम विचार है। इससे समझना और सरल हो जाएगा। जैसे उनका आंतरिक स्वभाव, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार और ईश्वर के साथ उनका संबंध। बिल्कुल। तो सबसे पहले उनके आंतरिक स्वभाव की बात करते हैं। प्रभु कहते हैं कि संत विषयों में लिप्त नहीं होते, वे शील और सद्गुणों की खान होते हैं। लोभ, क्रोध, हर्ष और भय, इन सब का उन्होंने त्याग कर दिया होता है। उनका चित्त अत्यंत कोमल होता है। और उनका आंतरिक संतुलन कैसा होता है? मतलब मान अपमान, सुख दुख, इसे कैसे देखते हैं? यही संतत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। प्रभु कहते हैं, निंदा स्तुति उभय सम, दोनों समान। जी, जिन्हें निंदा और स्तुति समान है, वे शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता और सरलता होती है। ये सब उनके आंतरिक जगत के गुण हैं जो बाहर के हालात से प्रभावित नहीं होते। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरों के प्रति उनका व्यवहार, वो कैसा होता है? उनका व्यवहार उनके आंतरिक स्वभाव का ही प्रतिबिंब है। प्रभु कहते हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। उन्हें दूसरे का दुख देखकर दुख और दूसरे का सुख देखकर सुख होता है। जी, ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही कठिन है। वे सब में समभाव रखते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता, वे सबसे मित्रता का भाव रखते हैं। और कठोर वचन नहीं बोलते? कभी नहीं। और वे सबको मान देते हैं, पर स्वयं मान सम्मान की इच्छा नहीं रखते। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ईश्वर के साथ उनका संबंध। प्रभु कहते हैं, मन बच कर्म मम भक्ति अमाया। वे मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। और ममता मम पद कंज, मेरे चरण कमलों में ही उनकी ममता होती है। यही उनकी सारी शक्तियों का, सारे सद्गुणों का स्रोत है। और अंत में प्रभु कहते हैं, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। हे भरत, ऐसे संत जन मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। प्रभु ने कुछ और भी गुणों का उल्लेख किया है, जैसे शम, दम, नियम। जी, शम, दम, नियम, नीति और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति। यहाँ शम और दम शब्द आए हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो योग और वेदांत के बहुत गहरे सिद्धांत हैं। बिल्कुल। क्या आप संक्षेप में इनका मतलब बता सकती हैं? अवश्य। देखिए, शम का अर्थ है मन का निग्रह, यानी मन को व्यर्थ के संकल्प विकल्पों से हटाकर शांत करना। और दम? और दम का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। आंख, कान, जिह्वा जैसी इंद्रियों को उनके विषयों की ओर भागने से रोकना। जो संत इन दोनों पर नियंत्रण पा लेता है, वही वास्तव में नियम और नीति का पालन कर पाता है। बहुत सुंदर। संतों का यह आदर्श तो बहुत ऊंचा है, पर इसे और अच्छी तरह समझने के लिए शायद इसके विपरीत को देखना भी जरूरी है। प्रभु ने असंतों के बारे में क्या बताया? हाँ, और यहाँ प्रभु एक चेतावनी से शुरुआत करते हैं। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले हूँ संगति करिय न काऊ। भूल कर भी नहीं। जी, भूल कर भी कभी दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग हमेशा दुखदायी होता है। प्रभु कहते हैं कि दुष्ट दूसरों की संपत्ति देखकर जलते हैं, जरही सदा पर संपत्ति देखी। क्या यह सिर्फ एक नैतिक दोष है या इसमें कोई गहरी मनोवैज्ञानिक असुरक्षा छिपी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये केवल नैतिक दोष नहीं है, ये गहरी आध्यात्मिक दरिद्रता का लक्षण है। दुष्टों के हृदय में सदा संताप की अग्नि जलती रहती है, क्योंकि वे अपने भीतर आनंद का स्रोत नहीं खोज पाते। इसलिए वे अपनी खुशी और अपना मूल्य दूसरों की तुलना में ही आंकते हैं। जब वे किसी को सुखी देखते हैं, तो उन्हें अपनी आंतरिक रिक्तता का बोध होता है और उस पीड़ा से वे जल उठते हैं। और उनका बाहरी व्यवहार? वे बिना कारण सबसे वैर करते हैं।
जो उनका हित करता है वे उसका भी अहित ही करते हैं। उनका लेना देना, भोजन, सब कुछ झूठ पर आधारित होता है। अच्छा। और यहाँ प्रभु एक और अद्भुत उपमा देते हैं। बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। मोर की तरह मीठा बोलते हैं। जी, पर हृदय के इतने कठोर होते हैं कि विषैले सर्पों को भी खा जाते हैं। मतलब वे ऊपर से मीठे पर अंदर से अत्यंत क्रूर और कपटी होते हैं। और उनकी आसक्तियां, उनकी जीवन ऊर्जा किन चीजों की ओर बहती है? प्रभु 4 मुख्य बातें बताते हैं। पर द्रोही, पर दारारथ, पर धन, पर अपवाद। दूसरों से द्रोह करने में, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने में, पराये धन को हड़पने में और दूसरों की निंदा करने में, इसी में डूबे रहते हैं। और जहां किसी की निंदा सुनते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। बिल्कुल, प्रभु कहते हैं कि ऐसे पामर, पापमय मनुष्य शरीर से तो मनुष्य हैं पर वास्तव में राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। दूसरों की उन्नति और विपत्ति पर उनकी प्रतिक्रिया, यही तो उनके चरित्र का सबसे सच्चा मापदंड होती है। बिल्कुल। किसी की बड़ाई सुनकर वे ऐसी ठंडी सांस लेते हैं मानो उन्हें पाला मार गया हो। और किसी की विपत्ति देखकर ऐसे सुखी होते हैं जैसे पूरी दुनिया के राजा बन गए हों। वे स्वार्थी, परिवार के विरोधी, लंपट, लोभी और अत्यंत क्रोधी होते हैं। माता पिता, गुरु, विप्र किसी का सम्मान नहीं करते। किसी का नहीं। वे स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, अपनी संगति से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। विभिन्न युगों में उनकी उपस्थिति के बारे में भी प्रभु कुछ संकेत देते हैं ना। हाँ, वे कहते हैं कि ऐसे अधम मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में कुछ होते हैं और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। ये एक तरह से भविष्य के लिए चेतावनी भी है। जी, कि हमें और भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस पूरे विस्तृत वर्णन के बाद भगवान राम धर्म और अधर्म का सार बताते हैं। बिल्कुल, 2 पंक्तियों में वे समस्त वेद पुराणों का निचोड़ रख देते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, यह समस्त वेद पुराणों का निर्णय है। और उनके कर्मों का फल, क्या उन्हें कोई बचा सकता है? प्रभु स्पष्ट कहते हैं, काल रूप तिन कहूं मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। और उनके शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला हूं। कर्म फल का सिद्धांत अटल है, उससे कोई नहीं बच सकता। यही विचार कर जो परम चतुर लोग हैं वे संसार को दुखरूप जानकर मेरा ही भजन करते हैं। एक मिनट, ये तो पूरी चर्चा का रुख ही मोड़ देता है। अभी तक हम अच्छे गुण अपनाने और बुरे गुण छोड़ने की एक सूची बना रहे थे, और अब प्रभु कह रहे हैं कि असली ज्ञान तो इन दोनों को ही माया का खेल समझना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरे संवाद का शिखर है, इसका सबसे गूढ़ रहस्य। अच्छा। प्रभु कहते हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिया ही देखिया सो अविवेक। हे तात, सुनो, ये जितने भी गुण और दोष हैं ये सब माया द्वारा रचे गए हैं, इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। असली गुण या विवेक तो इसी में है कि इन दोनों को ही न देखा जाए, इनको सत्य मानना ही अविवेक है। तो क्या ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम सपने में किसी बहुत अच्छे या बहुत बुरे इंसान से मिलते हैं जी, पर जागने पर पता चलता है कि वे दोनों ही हमारे मन की रचना थे। क्या प्रभु यही कह रहे हैं कि ये संसारिक अच्छाई बुराई भी एक तरह का सपना है? बहुत सुंदर दृष्टांत। ठीक यही बात है। जब तक हम गुण और दोष के द्वैत में फंसे हैं तब तक हम माया के क्षेत्र में ही हैं। अच्छा। संत के गुण हमें इस माया से निकलने में मदद करते हैं और असंत के दोष हमें इसमें और डुबोते हैं। लेकिन अंतिम लक्ष्य इन दोनों से ऊपर उठकर उस अवस्था को पाना है जहां केवल एक ब्रह्म ही सत्य दिखता है, गुण और दोष नहीं। यही अद्वैत ज्ञान है। जी। इस परम ज्ञान को सुनकर सभी भाइयों की और हनुमान जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था। वे बार बार विनती कर रहे थे और विशेषकर हनुमान जी के हृदय में तो अपार हर्ष था। जी। इसके बाद प्रभु अपने महल में चले गए। और ये ज्ञान चर्चा केवल अयोध्या के महल तक सीमित नहीं रहते, इसका प्रभाव ब्रह्मलोक तक जाता है। जी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद मुनि बार बार अयोध्या आते और श्री राम के पवित्र चरित्रों का गान करते।
वे यहाँ से नित्य नए चरित्र देखकर ब्रह्मलोक जाते और वहाँ सारी कथा सुनाते। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते और कहते हैं, तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। और सनकादि मुनि भी, हाँ। जिनका प्रसंग हमने पिछली बार सुना था। हाँ, यही तो भक्ति और लीला का महात्म्य है। सनकादि मुनि जो स्वयं परम ब्रह्म ज्ञानी है, वे भी नारद जी की सराहना करते और श्री राम का गुणगान सुनकर अपनी समाधि को भी भूल जाते और आदरपूर्वक सुनते। ये दर्शाता है कि परम ज्ञान और परम भक्ति में कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, वास्तव में भगवान की लीला का रस उस परम ज्ञानी को भी अपनी ओर खींच लेता है। ज्ञान और भक्ति का ऐसा अद्भुत समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में रह जाता है। पूछिए। अगर गुण और दोष दोनों ही अंततः माया हैं, तो फिर नैतिक जीवन जीने का, संत के गुणों को अपनाने का प्रयास ही क्यों करें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर हैं तो दोनों जंजीर ही। पर लोहे की जंजीर से छूटने के लिए पहले सोने की जंजीर की सहायता लेनी पड़ती है। असंत के दुर्गुण लोहे की जंजीर है जो हमें संसार में नीचे गिराते हैं, और संत के सद्गुण सोने की जंजीर है जो हमें ऊपर उठाते हैं और उस द्वार तक ले जाते हैं जहां दोनों जंजीरों को खोलने की युक्ति यानी ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब माया से पार जाने के लिए पहले सात्विक गुणों को अपनाना अनिवार्य है। अनिवार्य है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।